Hi everyone, my name is Harpreet Gujral. I welcome you all to the first episode of Master Investor Series of Globe Gurukul powered by Globe Capital Market Limited. Globe Gurukul आपके लिए एक मास्टर इन्वेस्टमेंट सीरीज लाया है जहां पे हम कॉर्पोरेट एक्शंस की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे ताकि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो। मास्टर इन्वेस्टमेंट सीरीज की जो फर्स्ट एपिसोड है वो हम स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर के ऊपर बना रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स में, और कंपनी ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्यों लाती है। स्टॉक स्प्लिट से हमारे स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर दोनों से ही हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है, इससे हमें कोई बेनिफिट मिलता भी है या नहीं, और इन दोनों ही अनाउंसमेंट से कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या ट्रीटमेंट आता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहले हम स्टॉक स्प्लिट क्या होता है वो समझेंगे। स्टॉक स्प्लिट स्टॉक को स्प्लिट कर देता है। अब अगर इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल समझ में आते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप 1/2 सूप ऑर्डर करते हो और रेस्टोरेंट वाला सेम क्वांटिटी सेम बाउल जो क्वांटिटी एक बाउल में सूप में आती है उसको 2 बाउल में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको लाके दे देता है। तो सूप की क्वांटिटी उतनी है बट ये अब 2 बाउल में आ रही है। इसी तरह से स्टॉक स्प्लिट भी ऐसा ही होता है। शेयर वही है जो अपने आप जो कि स्प्लिट करके उसको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए जाते हैं और फेस वैल्यू कम कर दी जाती है। तो स्टॉक स्प्लिट में हमेशा फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। मोस्टली जितने भी शेयर लिस्ट होते हैं उनकी फेस वैल्यू 10 होती है। फेस वैल्यू कम भी हो सकती है बट ज्यादातर शेयर की फेस वैल्यू 10 होती है और इसी 10 की फेस वैल्यू को कम करके स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी बोनस स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है। अगर आप एमआरएफ का शेयर देखेंगे, एमआरएफ के शेयर पर शेयर का जो रेट है 85,000 रुपीज है। सो 85,000 ज्यादा महंगा होने की वजह से इसमें डिमांड शेयर्स में बहुत कम है, लिक्विडिटी बहुत कम है। अगर इसके बिड और आस्क में देखें तो हर एक बिड में सिर्फ एक ही बायर और एक ही सेलर है और बिड के प्राइस और में भी काफी डिफरेंस है। मतलब कि बायर खड़ा हुआ है 85,000 पे तो सेलर खड़ा हुआ है 85,150 पे। सो इस तरह की बिड लगी हुई है तो हर एक बिड पे 100 से 150 रुपए का डिफरेंस है और इसकी वजह से ये स्टॉक कम ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक स्प्लिट से फायदा ये होता है कि ये काफी अफोर्डेबल हो जाता है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। अगर हम एमआरएफ के का ही एग्जांपल लें, अगर ये स्टॉक स्प्लिट हो जाए 1:10 में, इसका मतलब ये है कि जिसकी फेस वैल्यू 10 है स्प्लिट होने के बाद 1 हो गई, तो इस स्टॉक स्प्लिट में ये जो स्टॉक है ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और मार्केट जो इसकी वैल्यू है पर शेयर की वो 10 टाइम्स कम हो जाएगी। सो अगर 10 टाइम्स कम हो जाती है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 8,500 रुपये हो जाएगी। अब अगर इसको स्टॉक स्प्लिट कर दिया जाए तो यहाँ पे स्टॉक की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से इसके अंदर लिक्विडिटी आएगी। जो बायर सेलर में जो हम देख रहे हैं कि एक ही बायर और एक ही सेलर है, यहाँ पे काफी ज्यादा बायर सेलर के नंबर्स बढ़ जाएंगे और जो रेट में डिफरेंस है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट कि स्टॉक स्प्लिट कंपनी इसीलिए करती है ताकि उनके स्टॉक्स की में लिक्विडिटी आए और उसकी डिमांड बढ़ जाए। अब हम ये देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट से हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या डिफरेंस आता है। अगर हम बिफोर स्प्लिट देखें, नाउ लेट्स से कि अगर हमारे पास 100 शेयर पड़े हुए हैं किसी भी कंपनी के, उसका जो मार्केट प्राइस है पर शेयर 500 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 है और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारी 50,000 रुपीज है। सो आफ्टर स्प्लिट क्या होता है? आफ्टर स्प्लिट हम सेम एग्जांपल लेते हैं 1:10 का। ये कुछ भी हो सकता है स्प्लिट का, 1:10 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 5:10 हो सकता है, पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 1:10 का। सो 1:10 में आफ्टर स्प्लिट जो फेस वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, जो मार्केट वैल्यू है वो भी 10 टाइम्स कम हो जाएगी। 500 रुपीज शेयर था तो पर शेयर अब वैल्यू हो जाएगी 50 रुपीज और उतने ही टाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। नाउ लेट्स से कि हमारे पास 100 शेयर्स थे तो वो अब बढ़ के 1000 हो जाएंगे। सो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट में हमारे जो दिखेगा, हमारे पास 1000 शेयर है, मार्केट वैल्यू पर शेयर 50 रुपीज है, फेस वैल्यू 1 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो 50,000 है। तो थ्योरेटिकली हमारे इन्वेस्टमेंट पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिकली जरूर इसमें डिफरेंस आ सकता है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट को
मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली ट्रीट करता है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट तभी लाती है जब उसको लगता है कि परफॉर्मेंस आगे जाके अच्छी होने वाली है, और यहाँ से हम थोड़ा रेट कम भी कर दें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, फिर से वो रेट शेयर का आ सकता है। सो यस, इसको थोड़ा पॉजिटिवली भी कंसिडर करते हैं। तो हो सकता है कि जब स्टॉक स्प्लिट हो तो प्रैक्टिकली 4 से 5% प्राइस अप्रिशिएट हो सकता है, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। अगर मार्केट सिनेरियो अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि जो थ्योरेटिकल जो हमने देखा उस प्राइस से भी नीचे हो सकता है, बट हमें ये समझना है कि अगर मार्केट कंडीशन अच्छी है तो प्राइस ऊपर होने की चांसेस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट मिलता है। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे शेयर होल्डर इक्विटी, तो शेयर होल्डर इक्विटी में अगर एग्जांपल ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ है और फेस वैल्यू 10 है, तो इट मींस दैट कि टोटल जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो है 10 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 100 करोड़ है, तो टोटल जो कंपनी का नेटवर्थ है वो है 110 करोड़। अब आफ्टर स्प्लिट क्या ट्रीटमेंट मिलता है वो देख लेते हैं। तो आफ्टर स्प्लिट अगर आप आफ्टर स्प्लिट हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो स्प्लिट होके उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। जो 1 करोड़ थे अब वो 10 करोड़ हो गए हैं। यहाँ पे कोई एडिशनल शेयर्स नहीं मिलते, वही जो शेयर्स थे वही आपस में स्प्लिट हो गए। बट फेस वैल्यू जो है वो कम हो गई है, वो पहले 10 थी अब 1 हो गई है। तो जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो एज इट इज 10 करोड़ ही है, इसमें कोई ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। रिजर्व एंड सरप्लस जो पहले 100 करोड़ था वो भी सेम है। तो टोटल जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 110 करोड़ है। अब हम देखेंगे कि बोनस इशू क्या होता है। जैसे कि अल्फाबेटिकली पहले जी आता है फिर एच होता है, उसी तरह से यहाँ पे जी का मतलब होता है गेन और एच का मतलब होता है होल्ड। सो अगर कोई कंपनी अनाउंस करती है 2:1, सो इट मीन्स दैट कि आपको हर एक शेयर के ऊपर 2 शेयर मिलेंगे। बोनस शेयर जो होता है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को ही मिलता है एक रिवॉर्ड फॉर्म में। इसका किसी तरह के पैसा इन्वेस्टर को नहीं देना होता, ये टोटली फ्री होता है। एक चीज और, यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, सो इट मींस दैट कि नए शेयर अलॉट होते हैं, नए शेयर आते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स में। जैसे कंपनी डिविडेंड देती है हर साल, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती है तो वो बोनस शेयर भी दे सकती है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या उसका इम्पैक्ट आता है बोनस शेयर का। सो हम एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 100 शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है 500 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50,000 रुपीज है। आफ्टर बोनस अगर कंपनी 3:1 डिक्लेयर करती है, सो इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 3 शेयर बोनस के फॉर्म में मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है, तो जो हमारे टोटल शेयर हैं वो हमारे 400 हो जाएंगे। 3 शेयर हमें बोनस में मिले और 100 हमारे पास थे, तो 300 शेयर बोनस में और 100 शेयर हमारे पास पहले से थे, तो टोटल 400 शेयर्स हमारे पास हो जाएंगे। मार्केट वैल्यू जो है उस पर शेयर की वो कम हो जाएगी, जो कि पहले 500 रुपीज थी, तो ये उतने ही डिवाइड हो जाएगी 4 से, और 125 रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। फेस वैल्यू सेम है, जो कि पहले थी 10 रुपए, अभी भी 10 रुपए है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज ही रहेगी। थ्योरेटिकली वो 50,000 रुपीज ही दिखा रही है, बट प्रैक्टिकली बोनस शेयर को काफी पॉजिटिवली कंसिडर किया जाता है। तो हो सकता है कि बोनस डिक्लेयर होने के बाद इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है आफ्टर बोनस। पहले बिफोर बोनस हम देखेंगे शेयर कैपिटल जो है वो है आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ रुपीज, फेस वैल्यू है 10, तो टोटल जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 100 करोड़ का है। जो टोटल नेटवर्थ है वो 110 करोड़ है। आफ्टर बोनस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आफ्टर बोनस जो शेयर कैपिटल है वो पहले आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 करोड़ थे। आफ्टर बोनस जो शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो बढ़ के 4 करोड़ हो जाएंगे, तो इट मींस दैट कि 3 करोड़ एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे। फेस वैल्यू सेम है 10, 4 करोड़ इंटू 10, तो 40 करोड़ की शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब
जो आउटस्टैंडिंग नए शेयर इशू हुए हैं उसकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी, हम वो देखते हैं। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस जो पहले 100 करोड़ था वो अब 70 करोड़ का हो गया है। सो इट मीन्स दैट जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी बोनस के लिए वो रिजर्व एंड सरप्लस से आता है। सो इससे हमें यह समझ में आना चाहिए अगर कंपनी कोई भी बोनस इशू करती है तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस पॉजिटिव में होगा तो ही कंपनी बोनस इशू कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है। सो अब मैं टोटल नेटवर्थ देखता हूँ तो 110 करोड़ का हो गया। तो टोटल जो नेटवर्थ है वही है, सिर्फ डिफरेंस किसमें आया है, रिजर्व एंड सरप्लस जो पहले 100 करोड़ था वो कम हो गया, वो 70 करोड़ का हो गया। जो 30 करोड़ यहाँ पे कम हुए वो शेयर कैपिटल में बढ़ गए, जो कि पहले 10 करोड़ था वो 40 करोड़ हो गया। सो इस तरह से बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट में है, पॉजिटिव है, तो ही कंपनी बोनस इशू कर सकती है। इस रिजर्व को कंपनी अगर बोनस ना देना चाहे इस रिजर्व को कंपनी कहाँ का यूज कर सकती है हम वो समझते हैं। कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस से डिविडेंड दे सकती है, कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस से ग्रोथ कर सकती है, कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस से बोनस दे सकती है, कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस से बाईबैक भी कर सकती है। सो इस एपिसोड को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाए वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।